ईरान ने इसराइल में तबाही मचा दी। ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 72वीं लहर शुरू। शुमाली और वस्ती इसराइली इलाकों में कदर और इमाद मिसाइल दाग दिए। इसराइली शहर देमूना में मिसाइल हमलों में इमारत गिर गई, 30 अफराद जख्मी, 5 अमरीकी बहरी बेड़े को भी हदफ बनाया गया। ईरान का दावा है कि तमाम अहदाफ कामयाबी से निशाना बने। ईरान की फ़िज़ा में इसराइल का जंगी तैयारे F-16 निशाना बन गया। ईरान का तैयारों के हैंगर्स और फ्यूल टैंक तबाह करने का दावा। ईरानी पासरान इनकलाब ने इसराइल की जानिब जदीद पिन पॉइंट मिसाइल दाग दिया। इसराइली फौज का कहना है हमला में इसराइली जंगी जहाज़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। UAE और कुवैत में फौजी अड्डों पर भी हमले। अमेरिका इजराइल की ईद पर भी ईरान पर खौफनाक बमबारी। ईरानी नेतन जौहरी तनसीब को दूसरी बार निशाना बनाया। ईरानी मीडिया का कहना है हमले से कोई ताबकारी हुई ना खतरा है। ईरानी जौहरी तवानी एजेंसी का कहना है नेतन तनसीब पर हमला NPTI मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी है। IAEA का कहना है कि ताबकारी की सतह में इजाफे की इतला नहीं। रूस की ईरानी जौहरी तनसीब पर हमले की मजम्मत, तहकीकात का मुतालबा। रूसी वजारत खारजा का कहना है हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। गुज़िश्ता साल जून में भी अमेरिका ईरान की 3 तनसीबात पर हमला कर चुका। नेतन्स, फर्दो और अस्फहान में वाक़ तनसीबात को निशाना बनाया गया था। तेहरान, कर्ज, अस्फहान और बुशहर पर बमबारी। अमेरिका के अपनाए हुरमज़ में नए हमले। ईरानी ड्रोन्स और नेवी जहाज़ों को निशाना बनाया। शुमाली ईरान के सूबे गिलान में धमाकों की आवाज़ें। लंगरूद शहर के करीब भी ज़ोरदार धमाके की इतला। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक जंग के आगाज़ से अब तक 21,000 के करीब अफराद जख्मी हो चुके। बहरीन का ईरान के 143 मिसाइल और 242 ड्रोन मार गिराने का दावा। सऊदी अरब ने मशरकी इलाके में ड्रोन तबाह कर दिया। ईरान का 4,000 किलोमीटर दूर अमरीकी और बरतानवी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमला। बहरहिद में फौजी अड्डे पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरानी मिसाइल फौजी अड्डे को निशाना बनाने में नाकाम रहे। ईरानी खबर एजेंसी का कहना है ईरानी मिसाइलों की रेंज दुश्मन की सोच से भी ज़्यादा है। बरतानिया के ईरानी मिसाइल हमले की मज़म्मत। बरतानवी वज़ीर दिफा का कहना है ईरान का खित्ते में हमला करना और अपने हुरमज़ को बेरकमाल बनाना हमारे मफादात और इत्तेहादियों के लिए खतरा है। रूस का ईरान की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। रूसी सदर पुतिन ने कहा रूस ईरान के साथ है। मॉस्को तेहरान का वफादार और काबिल एतमाद साथी है। रूसी सदर की ईरानी रहनुमाओं को नौरोज़ की मुबारकबाद। उधर अपने हुरमज़ की बंदिश पर 22 ममालिक का मुश्तरका बयान जारी। ईरानी इक़दाम की शदीद मज़म्मत, हमले फौरी रोकने का मुतालबा। कहा अपने हुरमज़ में महफूज गुज़रगाह यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इक़दाम में किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। इस हवाले से तैयारियों में मसरूफ़ ममालिक के अज़्म का खैर मकदम करते हैं। तवानाई तनसीबात पर हमलों पर तशवीश, आलमी तवानाई निज़ाम के लिए ख़तरा करार दिया। UAE, बहरीन, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा शामिल। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड भी शामिल। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी को पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। अफवाज पाकिस्तान हर कीमत पर वतन का दिफा करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। इलाके अमन व इस्तेहकाम के अज़्म का आयादा। कहा मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म है। ऑपरेशनल कामयाबियाँ शहदा की अजीम कुर्बानियों और गाज़ियों की पुख्ता अज़्म का समर है। ISPI के मुताबिक फील्ड मार्शल का ईद उल फितर पर KP के इलाके कोरम का दौरा। अफसरों और जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। जवानों के बुलंद हौसले और पेशेवराना महारत को सराहा। ऑपरेशन गाज़िब अल हक़ की कामयाबियों और दहशतगर्द नेटवर्क की बेखूनी पर जवानों को खिराज तहसीन। ज़िला खुर्रम आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। कक्के होते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के पकवान होते हैं, उनमें हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है। शीर खुरमा बनाया है और कस्टर्ड बनाया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब ने खाया और बड़ा मज़ा आया है। बहुत टेस्टी खाना था। सच्ची ने बहुत मज़े का खाना बनाया था। नाश्ते और खाने पीने ये सारी चीज़ें जो हैं ईद की खुशियों को दोबाला कर देती हैं। खाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे, बातें करेंगे और ईदी लेंगे और अपने अपने घर को चले जाएंगे। हम लोग पहले खाना वाना खाएंगे, फिर उसके बाद जी ईदी टाइम। ईदी टाइम इज़ द बेस्ट टाइम फॉर मी। खाना तो एक बहाना होता है, मौका तो ये है कि सब मिल के बैठेंगे।
मुल्क भर में ईद उल फितर के रंग, मीठी ईद पर मिलने मिलाने और दावतें उड़ाने का सिलसिला जारी। गिले शिकवे भुलाकर मुसलमानों की एक दूसरे को मुबारकबाद। कल के मेहमान आज बनेंगे मेज़बान। हर घर से भीनी भीनी महक का सिलसिला जारी रहेगा। ख़वातीन आज भी किचन का महाज संभाली रखेंगी। बिरयानी, कौरमा समेत तनवाउ इक़साम के खानों से दस्तरखान सजेंगे। एक्सप्रेस न्यूज़ की जानिब से तमाम नाजरीन को ईद मुबारक। मीठी ईद पर सैर सपाटों के बाद फूड स्ट्रीट पर रश। पेशावर की नमक मंडी में शहरियों का हुजूम। कड़ाही गोश्त और टिक्कों से शहरियों ने लुत्फ उठाया। चपली कबाब भी शहरियों की तवज्जो का मरकज़। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी फैमिलीज़ का फूड कोर्ट्स का रुख। बच्चों और बड़ों ने मज़ेदार पकवानों से खूब लुत्फ उठाया। वज़ीर-ए-आज़म का फील्ड मार्शल, एयर चीफ और नेवल चीफ से टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ ने सर्विसेज चीफ्स को ईद की मुबारकबाद दी। ईद के रोज़ सरहदों पर खिदमत अंजाम देने वाले जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म का ईद पर सियासी क़यादत से भी रब्ता। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी को टेलीफोन। ईद उल फितर की मुबारकबाद। खित्ते की मजमूई सूरत हाल और उसके पाकिस्तान पर असरात पर तबादला ख्याल। सदर का कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीकर कॉपी असम्बली चारों सूबों के गवर्नर्स को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का वज़ीर आला से भी रब्ता। मरीम नवाज़ और मुराद अली शाह को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना फजल रहमान से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो से रब्ता। नेक ख्वाहिशात का इजहार। खालिद मकबूल सिद्दीकी और एमल वली से भी रब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला जिंगी को भी ईद की मुबारकबाद। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, कश्मीर और गिलगित में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने नवाब शाह में नमाज ईद अदा की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में ईद उल फितर की नमाज पढ़ी। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और वफाकी वज़ीर अता तारड़ भी हमरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने लाड़काना में नमाज ईद अदा की। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने गवर्नर हाउस कराची में नमाज ईद पढ़ी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने टनुजाम में ईद मनाई। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने पेशावर में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने खैबर में नमाज ईद अदा की। मौलाना फजलुर रहमान ने DI खान में नमाज ईद पढ़ाई। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने गुजरात में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने डेरा बुगटी में नमाज ईद पढ़ी। आलमी सूरत हाल के पेश नज़र मुझे पेट्रोल की कीमत में एक मरतबा फिर 50 रुपये फ़ी लीटर और डीज़ल की कीमत में 74 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई, मगर मैंने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया क्योंकि मैं जानता था कि इससे कबल किया गया 55 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा आपकी क़ुव्वत बर्दाश्त पर पहले ही एक भारी बोझ बन चुका है। ऐसे हालात में मज़ीद इजाफा करना आम आदमी की ज़िंदगी को शदीद मुतासर करता। चुनाचे मैंने ये फ़ैसला किया कि तेल की कीमतों में इस इजाफे से पैदा होने वाला तकरीबन 24 अरब रुपए का बोझ वफाकी हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। वज़ीर-ए-आज़म को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मज़ीद न बढ़ाने का ऐलान। पेट्रोलियम कीमतों में मज़ीद इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कौम से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, पेट्रोल की कीमत में 50 और डीजल में 74 रुपये इजाफे की तजवीज़ दी गई थी। कीमत ना बढ़ाकर हुकूमत ने 69 अरब रुपये का बोझ उठाया। खलीज का बहरान मज़ीद शदीद और तवील हो सकता है। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बुलंद हो रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने ईद की खुशियों के पेश नज़र पेट्रोलियम कीमतों को बरकरार रखा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जंग की वजह से माशी मुश्किलात का सामना है। किफ़ायत जारी करके 27 अरब रुपये खसूसी फ़ंड के लिए मुख्तस किए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, हुकूमत ने 45 अरब रुपये का बोझ अवाम पर डालने के बजाय खुद बर्दाश्त किया। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की बचत के लिए गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें।
मास्टर के उस्ते में कशीदगी और आपने हरमस की बंदिश। ब्रेंट ऑयल एक बार फिर $112 फी बैरल से तजावुज़ कर गया। WTI $98 फी बैरल में फ़रोख्त होने लगा। जेट फ्यूल महंगा होने पर अमेरिकी एयरलाइन का 5% परवाज़ें मनसूख करने का फैसला। पाकिस्तान में मट्टी का तेल $70.73 फ़ी लीटर महंगा। मट्टी के तेल की नई कीमत $428.74 फ़ी लीटर हो गई। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत नहीं करना चाहता, ना ही पाकिस्तान अफगानिस्तान के किसी हिस्से पर कब्जा कर रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी मीराना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है, अफगानिस्तान अपनी सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, हमसाया मुल्क से दहशतगर्दी हो रही है। ऑपरेशन ग़ज़ब-लिल हक़ ईद के बाइस आर्जी तौर पर रोका है। इसराइल के जनूबी लबनान पर हमले, कफर हमाम और खतरानी में ज़ोरदार धमाके सुने गए। अरब मीडिया के मुताबिक लबनान से भी इसराइल पर मिसाइल हमला हुआ। नहारिया के करीब धमाका, हिज़्बुल्लाह का इसराइली फ़ौज को निशाना बनाने का दावा। UAE के सदर का तमाम शहरियों को SMS ईद की मुबारकबाद दी। कहा, अमारात एक ख़ानदान की तरह मुत्तहिद है। अमारात के अवाम की सलामती और सुकून की दुआ। उधर UAE में ईरानी मिसाइल ख़तरा, फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम मुतहरिक, दिफ़ाई निज़ाम मुमकिना हमले को रोकने में मसरूफ़। बरतानिया के ईरान के खिलाफ कब्रिस के अड्डे इस्तेमाल न करने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म और कब्रिसी सदर का राब्ता। कब्रिसी हुकाम का कहना है कि कब्रिस में मौजूद बरतानवी अड्डे ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। बरतानिया कब्रिस के अड्डों से हमले नहीं करेगा। ईरान में अमेरिका और इजराइल जंग के दौरान जासूसी का इल्ज़ाम। हसास मालूमात शेयर करने पर ईरान में 25 अफराद गिरफ्तार। ईरानी हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार अफराद ने हसास मकामात की तस्वीर और खबरें भेजी। सख्त अमरीकी पाबंदियों के बावजूद ईरान ने मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी से दुनिया को हैरान कर दिया। फतह हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर से ज़ायद। सजील मिसाइल 2000 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता। खैबर शिकन मिसाइल 1500 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। पावर क्रूज मिसाइल की रेंज 1650 किलोमीटर से भी ज़ायद। ईरान के पास कौन कौन से मिसाइल मौजूद हैं, उनकी सलाहियतें कितनी हैं, ख़ुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में। ईरान पर हमलों के खिलाफ सेंट्रल लंदन में एहतजाज। लंदन की फ़ज़ा हैंड्स ऑफ ईरान के नारों से गूंज उठी। मुजाहिरीन ने कहा, ईरान पर हमलों की सज़ा दुनिया के अवाम भुगत रहे हैं। बरतानिया ने अपने अड्डे अमेरिका को हमलों के लिए देकर ज़्यादती की। इसराइल को असलहे की सप्लाई बंद की जाए। हंगरी में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ और ईरान के हक़ में एहतजाज किया गया। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात, हज़ारों अफराद की शिरकत। सबसे बड़ा इज्तिमा मशहद में इमाम रज़ा के रौसे पर हुआ। नमाज ईद के बाद अली नानी और दीगर शहादा की नमाज जनाजा अदा। कुम और दीगर शहरों में भी ईद की नमाज अदा की गई। बहरीन में वाक़े जज़ीरे रियूनियन से आतिशफ़शां की आबशार बहने लगी। सयाहों की बड़ी तादाद देखने के लिए उमड़ आई।